नमस्कार, मैं प्रेम भारती JTT न्यूज इंडिया से। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय है और ये कोडरमा जिला के पूर्ववर्ती इलाका से आते हैं और 30 साल के राजनीति में ये 2010 में इन्होंने अपनी पत्नी को जिला परिषद बनाया और जिला परिषद उपाध्यक्ष भी बनाया और लगातार ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में आज ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज जानते हैं कि ये 30 सालों की जर्नी में इनका सफर कैसा रहा। इनकी मिसेज जिला परिषद रह चुकी है, इन्हें पता है कि सामाजिक सेवा क्या है, राजनीति क्या है और बहुत भली भांति ये समझते हैं राजनीति क्या होता है और बहुत तरीके से अपने जीवन को चलाकर राजनीतिक जीवन में रह करके ये विधानसभा चुनाव 2024 लड़ रहे हैं। आज ही ये अपना नामांकन दाखिल किए हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद स्क्रूटनी होने के बाद इन्हें फुल गोभी छाप चुनाव मिला है। तो जानते हैं इस शख्सियत से। इनका नाम है सुनील कुमार सिन्हा उर्फ सुनील यादव। इन्हें अपने क्षेत्र में सतगावा में नेताजी के नाम से भी जानते हैं लोग और पूरे विधानसभा क्षेत्र में इन्हें नेताजी जी कहते हैं। सुनील सिन्हा बहुत कम लोग जानते हैं, नेताजी के नाम से ये विख्यात है। तो आइए मिलते हैं आज सुनील सिन्हा उर्फ सुनील यादव जी नेताजी से। नमस्कार सुनील जी, आप विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और पिछले 30 सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं। 30 साल का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। ये 30 साल मेहनत करने के बाद आज विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सोच के लड़ रहे हैं? 30 साल पहले क्यों नहीं, अब क्यों? इस बारे में और क्या मुद्दा है आपका विशेष जो विधानसभा लड़ रहे हैं आप, तो आम जनता का मुद्दा क्या है? आप किस चीज से नाखुश हैं आज तक के जो विधायक रहे हैं, इस बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा और सुनील यादव हुआ। मैं रहने वाला सतगावा प्रखंड के ग्राम संबलडी बासुडी बाजार का मैं रहने वाला हूँ। और सबसे पहली बात, बहुत बड़ी बात है कि मैं उस सुदूर इलाका से हूँ जहाँ लोग पहले कोडरमा जिला मुख्यालय आने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करके लोग यहाँ पर पहुँचते थे। आज हम लोग का रोड जो है ये महेशपुर टू सतगावा बन जाने के कारण लगभग 51 किलोमीटर की दूरी तय करके कोडरमा जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। उसके बाद भी आज कोडरमा जिला में सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र सतगावा प्रखंड ही पड़ता है और ज्यादा करके लोग वहाँ जंगली क्षेत्र के ही नाम से लोग जानते हैं। हम जो आज चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं, मुझे लगा कि इस क्षेत्र में अनेकों बार और मैं 30 वर्षों से राजनीतिक जीवन का लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम तक आज पहुंचा हूं। आप जैसा बोल गए कि 2010 में मेरी मिसेज जिला परिषद सदस्य चुनाव जीती और चुनाव जीतने के बाद सदस्य का वाइस चेयरमैन भी निर्विरोध चुनी गई। 8 सदस्य हुआ करते थे उस वक्त, आज 12 सदस्य हैं। उस 8 सदस्य में निर्विरोध बिंदु कुमारी वाइस चेयरमैन चुनी गई और मैं हर समय सतगावा प्रखंड से लेकर पूरे कोडरमा के आम जनता के बीच रहने का काम किया हूँ और उनका सहयोग करने का काम किया हूँ। मुझे लगा कि इस क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं और इतनी भारी समस्या है
तो मुझे लगा कि इस समस्या को लेकर हम चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर जनता के बीच जाएं और जनता का मताधिकार पाकर आज उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम पर जाने के बाद लोग जनता को भूल जाता है। तो मुझे लगा कि उस मुकाम तक पहुंचकर मैं जनता का सहयोग करूं और इस क्षेत्र में विकास करूं, रोजगार का जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करूं। आज आप इस क्षेत्र में आप 4 प्रखंड, 2 नगर पंचायत और 1 नगर पड़ता है और ये तमाम प्रखंड और नगर मिलाकर यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा समस्या रोजगार की समस्या है। यहाँ रोजगार बिल्कुल नहीं है और जो रोजगार था बिल्कुल पूर्ण रूपेण बंद हो चुका है। सबसे गरीब गुरबा का रोजगार था ढिबरा चुनने का रोजगार, जिसको राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। दूसरा रोजगार था माइंस में काम लोग करते थे, मजदूर लोग क्रेशर में काम करते थे मजदूर लोग, वह भी क्रेशर लगभग पूर्ण रूपेण बंद हो चुका है और माइंस भी बंद हो चुका है। कोई कल कारखाना इस क्षेत्र में नहीं है और बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। लोग यहाँ से हजारों हजार की संख्या में नौजवान लोग पलायन करते हैं और दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और किसी तरह अपना जीविका चलाते हैं। मगर यहाँ के जितने भी विधायक अभी तक बना वो केवल ग्रामीण जनता से लेकर शहरी जनता को ठगने का काम किया। चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, केवल दिग्भ्रमित करके जनता से वोट ले लेता है और जनता को दिग्भ्रमित करके उसको ठगने का काम करता है। अच्छा, आप पिछले कई सालों से राजनीतिक पार्टी से जुड़े भी हैं और वर्तमान में देखा जा रहा है कि आप उस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका विरोध भी करते हैं। तो जिस पार्टी में रह के आप हैं, जिस पार्टी में, उस पार्टी से विरोध करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपके पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके जो पार्टी वाले जो कैंडिडेट हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूं और मैं राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं कोडरमा का बेटा हूं, मुझे चुनाव लड़ाया जाए या फिर कोडरमा के बेटा को चुनाव लड़ाया जाए। यहाँ की जनता जनार्दन की चाहत है कि एक बार कोडरमा विधानसभा में कोडरमा का बेटा चुनाव लड़े। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि ये धरती कोडरमा विधानसभा स्वर्गीय रमेश यादव की धरती है, जहां राष्ट्रीय जनता दल का 1990 से लेकर जब तक अन्नपूर्णा देवी 1914 तक राष्ट्रीय जनता दल का ही विधायक रहा। 2014 तक। आज उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार माननीय अन्नपूर्णा जी चुनाव हार गए। उसके बाद इस कोडरमा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल कमजोर पड़ गया। मगर जब यहाँ माननीय सुभाष यादव जी आए चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ हवा बहा और उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाने के कारण माननीय बबलू चौधरी जी उर्फ अमिताभ कुमार जी को चुनाव लड़ाया गया और लगभग 62,000 वोट उनको दिया। आम जनता जनार्दन यहाँ मिलजुल कर अभी सहयोग किया। अभी वर्तमान में आप 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्य मुद्दा जो है आप जनता के सामने क्या ले जाएंगे? मुद्दा का तो भरमार है। क्या मुद्दा अगर गिनाने लगेंगे तो घंटों लग जाएगी। सबसे बड़ी मुद्दा है कि 1958 में यहाँ माइनिंग कॉलेज का स्थापना हुआ
जब हम लोग का पैदाइश नहीं हुआ था, और उस कॉलेज को क्षणिक में कोडरमा विधानसभा से हटाकर बरकट्ठा विधानसभा गोहाल पहुंचा दिया गया, और यहाँ करोड़ों रुपया लगाकर माइनिंग कॉलेज के बगल में बीटेक कॉलेज बनकर पड़ा हुआ है। आज वर्षों से खाली पड़ा हुआ है और अभी तक चालू नहीं किया गया। यहाँ मेडिकल कॉलेज भाजपा की सरकार में शुरुआत हुआ, रघुवर सरकार में, आज तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार नहीं हुआ। उसी प्रकार आप जाइए क्षेत्र में, ढिबरा की समस्या, जो गरीब गुरबा चुन कर भरण पोषण करता था, बाल बच्चा को पालने का काम करता था, वो ढिबरा को पूर्ण रूप में बंद करा दिया गया। शिक्षा की व्यवस्था, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमने डिग्री कॉलेज बना दिया। आप जाके देखिए कि डिग्री कॉलेज बनकर खड़ा है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। और तो और है, जो +2 विद्यालय, हाई स्कूल विद्यालय, वहां छात्र 4000 की संख्या में है और शिक्षक की संख्या मात्र 5-6 है। शिक्षक है ही नहीं, +2 में तो शिक्षक ही नहीं है। केवल झूठ का पुलिंदा यहाँ का विधायक क्षेत्र में चर्चा का विषय बनाते हैं कि हमने बहुत विकास किया। जब स्कूल में शिक्षक नहीं है तो डिग्री कॉलेज में कहां से शिक्षक आएगा भाई? आप देख लीजिए, पूरे राज्य में आप पारा टीचर के बदौलत प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय चल रहा है। अगर पारा टीचर आपको पूरा अगर हड़ताल कर दे तो 10,000 स्कूल बंद पड़े मिलेगा। तो ये 5 साल जो ये है वो आप ही की सरकार है, राजद समर्थित सरकार है, जिसका आप मैंने सदस्य भी हैं, और तो फिर ये आज तक क्यों नहीं पाया? 5 सालों में क्यों नहीं पाया? आप ये जवाब कैसे देंगे जनता को? इसी का तो बात है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। हमको जब टिकट ने राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दिया तो मैं घोषणा किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और मैं सरकार से लेकर अपनी पार्टी से लेकर विधायक और सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। जो विधायक ने जनता को ठगने का काम किया, जो सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, जो हमारे दल ने भी हमको नकार करके दूसरे को टिकट देने का काम किया, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ की जनता को जागना होगा, यहाँ की जनता को सोचना होगा, और एक निर्दलीय को जो जुझारू है, लड़ाकू है, आपके अधिकार की लड़ाई के लिए तत्पर रहता है, उसको चुने और अपना अधिकार ले। आज देख लीजिए, किसी समस्या पर कोई विधायक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। कॉलेज चल गया, वो विधानसभा में विपक्ष का नेता था, उसको लड़ना चाहिए, धरना पर बैठना चाहिए। आप चल जाइए हॉस्पिटल में, कोई बोलने वाला नहीं है। आप चले जाइए जिला मुख्यालय, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, कोई रोक ठोक नहीं है। जहां देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगारी तो आई है हमारे विधानसभा में, क्या पूरे झारखंड में बेरोजगारी की समस्या है? तो आपका लड़ाई किससे होगा? मैंने वर्तमान विधायक से, या फिर राजद के कैंडिडेट से, या फिर और कई दल के लोग हैं उनसे, किनसे भी आपका? मेरी लड़ाई किसी से नहीं। अच्छा, मेरी लड़ाई मुद्दा से है। मुद्दा के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचारी को बंद करना चाहते हैं, हम बेरोजगार को खत्म करना चाहते हैं। हम जो बेरोजगार हमारे नौजवान दूसरे स्टेट जा रहे हैं अपने कमाने खाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, वहां यहाँ इस कोडरमा विधानसभा में रोजगार दिलाना चाह रहे हैं। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो किसी पार्टी का लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर मान लीजिए आप विधानसभा चुनाव 2024 जीत जाते हैं तो आप किस पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? एनडीए से जुड़ना चाहेंगे या यूपीए से जुड़ना चाहेंगे? जिसको देखेंगे कि बढ़िया सरकार चलाएगी, अच्छा, जो जनता के प्रति सोचेगी, जनता के प्रति समर्पित रहेगा, उसी के साथ हम खड़ा बैठेंगे। हम बिकने वाले नहीं है कि हमको आज जनता चुनाव जिता दिया और कल हम बिक करके किसी का समर्थन दे दिया। हम जब तक देखेंगे कि मेरे क्षेत्र का विकास कौन सरकार करेगी, इस क्षेत्र का रोजगार मुक्त कौन सरकार बनाएगी, इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त कौन बनाएगी, उसी के साथ हम जाएंगे। और नहीं तो फिर हम निर्दलीय रहकर जनता के साथ रह के आंदोलन करेंगे, लड़कर लड़ाई लड़ेंगे और रोजगार लाएंगे और भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। आप जाइए बहुत से प्रखंड में, मरकच्चो चले जाइए, सतगावा प्रखंड चले जाइए, इस सुदवर्ती क्षेत्र में जाइए, रात में कोई भी मरीज अगर जाइएगा तो वहां देखता नहीं है, सुई भी नहीं लगाता है, सीधे आपको सदर अस्पताल आपको
ये करता है। आप चले जाइए सदर अस्पताल, वहां आपका कोई डॉक्टर, कोई माए बाप नहीं है, कोई विधायक तो देखने वाला नहीं, कोई सांसद देखने वाला नहीं है। चुनाव आता है तो सांसद विधायक घर घर दौड़ने लगता है। कोई मरा एक्सीडेंट में तो वहां चल गया सहानुभूति, सस्ती लोकप्रियता देने के लिए कि हम आ गए। वहां जाने के बाद उस गरीब को कुछ मदद कीजिए, कुछ देना लेना नहीं है, केवल हम हैं तुम्हारे साथ, मुखदर्शक बन के अपना चलाया, राजनीतिक सस्ती लोकप्रियता करके चला आता है लोग। ठीक है सुनील जी, नमस्कार, आपको शुभकामना हो, आप विजय हो, ये हमारी कामना, हमारी पूरी टीम की कामना है। अभी हम बात कर रहे थे सुनील कुमार सिन्हा उर्फ सुनील यादव, ये नेताजी बेबाक बोलने वाले, जहां पे कुछ सालों पहले लोग नदी पार करके शहर आया करते थे, कुडरमा आया करते थे, तो उस क्षेत्र से, गांव से उठकर आज विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये शख्सियत अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रेम भारती, कैमरा पर्सन सुधीर पांडे के साथ JTT न्यूज इंडिया से।